मैं आर्यन शर्मा क्लास 9 की ओर से आज टीवी के कुछ फ़ायदे बताना चाहता हूँ। मैं क्लास टीचर सर, मैं आर्यन शर्मा आज टीवी के कुछ फ़ायदे बताना चाहता हूँ जो कुछ स्पेस करता है। टीवी से हमारा मनोरंजन होता है, टीवी से हमें कई प्रकार की सूचनाएं मिलती है। टीवी एक मनोरंजन का एक बहुत बढ़िया संसाधन है। एक बात ये भी सच है कि टीवी ज़्यादा देखने से हमें आँखों से संबंधित रोग हो सकते हैं, जैसे नज़र का कमज़ोर होना आदि रोग हो सकते हैं। पर ये बात भी सच है कि टीवी से बहुत लाभ भी है, जैसे अब इसको यहाँ पर उपस्थित मेरे सम्मानीय और आदरणीय और सबसे अच्छे बैरागी सर एवं यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी भाई बहनों जो मेरे साथ में इसी कक्षा में पढ़ते हैं, और मैं भी सदन ये रानी लक्ष्मीबाई की तरफ से हूँ। और आज टीवी के विपक्ष यानी टीवी के नुकसान के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि भैया ने बताया कि टीवी में हम मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन हम टीवी से ही नहीं, हम खेलकूद से भी मनोरंजन कर सकते हैं, जिससे हमारा मनोरंजन भी हो जाएगा और हमारी आंखों पर कोई भी गलत दृष्टि नहीं पड़ेगी। और किताबों में ऐसा नहीं है कि टीवी में अच्छी बातें आती हैं, टीवी में बहुत सारी बुरी बातें भी आती हैं, बुरी आदतें भी आती है, जिसमें बच्चे गलत गालियाँ देते हैं और गलत मनोरंजन दृश्य दिखाते हैं, उससे हमारे पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और यदि हम और उससे हमारा फायदा होता है, हमारा मनोरंजन भी हो जाएगा, हम खेल भी सकते हैं। और जैसे कि उन्होंने बोला कि कई मनोरंजन दृश्य, तो वो दृश्य यदि हम बाहर भी कई सारे पिक्चर में नाटक होते हैं, यदि हम टीवी के अलावा कहीं दूसरी जगह पर जहाँ नाटक चल रहे हैं वहाँ पर जाएंगे तो हमारा मनोरंजन भी हो जाएगा और हम घूम भी सकते हैं, हमारे मित्र से मिल सकते हैं, मित्र से हम बातचीत कर सकते हैं, जिससे हमारा व्यवहार भी बढ़ता है और हमारे बोलने की शक्ति बढ़ती है। धन्यवाद। जैसा कि मोहित ने कहा कि मतलब मैंने एक बात नोटिस करी है कि इसने बोला कि गालियाँ मतलब जैसे टीवी में गालियाँ भी देते हैं बच्चे, गालियाँ भी सीखते हैं, पर ऐसा नहीं है। टीवी में किसी फिल्मों में कोई गालियाँ नहीं देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बात गलत है। और इसके एक और फ़ायदा मैं बताना चाहता हूँ। टीवी के माध्यम से हम समाचार घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि देश विदेश की खबरें, जिला राज्य मतलब कई तरह की खबरें हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसके विपक्ष में नुकसान बताएंगे। जैसे कि हमारे आर्यन भैया ने बताया कि हम टीवी से समाचार पत्र प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उससे तो हम सिर्फ सुन सकते हैं। यदि हम अखबार से समाचार पत्र मतलब अखबार से हम कोई भी खबर प्राप्त करते हैं तो उससे हमारी पढ़ने की क्षमता बढ़ती है। जैसे कि कोई छात्र यदि अखबार से जो है मतलब खबरें प्राप्त करता है तो उसकी पढ़ने की क्षमता बढ़ती है और वो उसे खबरें भी प्राप्त हो सकती है। लेकिन यदि हम यही टीवी पर करेंगे तो टीवी से हमारा समय भी बर्बाद होता है और टीवी पर एडवर्टाइज आते हैं, ना कि मतलब जैसे कि कम, और हमको एडवर्टाइज ज़्यादा सहन करने पड़ते हैं। और ऐसा नहीं होता, हम अखबार मन चाहे वो खबर पढ़ सकते हैं अखबारों में, लेकिन टीवी में ये नहीं पढ़ सकते। टीवी में जो खबर दिखाएंगे हम वही खबर पढ़ सकते हैं। और भैया ने बोला कि गालियाँ नहीं देते हैं, तो वो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि यदि हम कोई पिक्चर देखते हैं तो उसमें जो आतंकवादियों के जो मतलब जैसे सीन आते हैं उसमें वहाँ दादागिरी लगाते हैं, जिससे बच्चों के स्वभाव पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, जिससे बच्चे भी स्कूल में आकर के वही सीखते हैं और फिर गालियाँ देते हैं और आतंक चलाते हैं अपने क्लास में। जैसा कि इन्होंने बोला कि हमें न्यूज़ के द्वारा मतलब सुनकर समाचार मिलता है, पढ़कर नहीं। और ये भी बात सही है कि मतलब मतलब जैसे समाचार पत्र जो होते हैं उन्हें हमें पढ़ने की ज़रूरत होती है, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा हमें सुनने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। उससे क्या होता है कि हमारा मुँह नहीं दुखता है बोलने मतलब पढ़ने में, और हमें सुनने में मतलब हमारे कान की शक्ति बढ़ती है। जैसा कि इन्होंने बोला बोलने की शक्ति बढ़ती है, उस हिसाब से सुनने से हमारे कान की शक्ति बढ़ती है। और ये रही बात पढ़ने की, तो उसमें भी हेडलाइंस जो आती है मतलब हम टीवी देखते हैं उसमें भी हेडलाइन हम पढ़ सकते हैं। मोहित महारानी लक्ष्मीबाई से चैलेंज था हमारे आर्यन भैया का कि उन्हें किताबों के बारे में भी बताना है और टीवियों के नुकसान भी बताना है। तो जैसे कि टीवियों के नुकसान तो आप सभी को टीवियों के नुकसान बता चुका हूँ। अब रही बात हमें किताबों के फायदे बताने की, तो मैं किताबों के आपके फायदे बताना चाहता हूँ। जैसे कि किताबों में पुराने कोई भी वर्ण यानी कि हम किताबों से हम पढ़ सकते हैं और किताबों में कोई भी पुरानी खबरें वो भी हम प्रदान कर सकते हैं। और जैसे कि कोई नाट्य है तो हम उससे किताबों से देखकर, और फिर अगर स्कूल में कोई गतिविधि है तो हम वो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम टीवी में कोई परफॉर्मेंस देखते हैं तो हम उससे नहीं सीख सकते। लेकिन यदि हम दुजू ही कैसे टीचर से सीखते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा जो है हमारा सीख सकते हैं और अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे 15 अगस्त पे हमें सीखना है तो हम अभी 15 अगस्त पे किसी भी विद्यालय में हमें ऑफलाइन ही सिखाते हैं, कोई फ़ोन से नहीं सिखाते, फ़ोन में बताते नहीं है कि ऐसे करना है। धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने बोला किताबों के बहुत फ़ायदे, तो मैं भी ये बात मानता हूँ कि किताबों के बहुत फ़ायदे, लेकिन मैं सिर्फ टीवी की बात करूँगा, किताबों की बात नहीं करूँगा।
टीवी की बात ये है कि जो 15 अगस्त के दिन जो परेड होती है, हमें वहाँ पर जाने की आवश्यकता नहीं होती है, हम घर बैठे देख सकते हैं उसको। ये एक फ़ायदा है बहुत बड़ा। और फ़ायदे बताना चाहता हूँ मैं, जैसा कि मोहित ने कहा, मनोरंजन नहीं मिलता है टीवी से ही। टीवी में मनोरंजन की बहुत सारी बाकी चुनाव हम टीवी के माध्यम से देख सकते हैं, अखबार के माध्यम से नहीं। मोहित ने क्या लिखा है, जो फ़ायदा बताना चाहता हूँ बच्चों के लिए। घर बैठे ही मनोरंजन कर सकते हैं, जैसे कार्टून, सीरियल, मूवीज आदि ये सभी चीज़ें देखने के लिए बच्चों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है। टीवी से हम आर्यन भैया ने बताया कि हम टीवी से बहुत ही मनोरंजन कर सकते हैं और घर बैठे ही परेड देख सकते हैं, लेकिन हमें घर बैठे परेड देखने से नुकसान भी है। एक तरह से हम घर बैठे परेड देखते हैं और हम अगर बाहर जाके परेड देखेंगे तो उससे हम बाहर 4 लोगों से मिलेंगे और घर में 4 दीवारों में हमसे कोई मिलने नहीं आएगा। और यदि हम बाहर जाके लोगों से मिलेंगे तो हमारा उनसे व्यवहार बनेगा। यदि हम मान लो किसी बड़े व्यक्ति है या फिर कोई जिसकी कोई कंपनी है, हम उससे मिले और हमने उनसे बात की, हमने उनसे व्यवहार जमा लिया, और यदि आगे जाकर के हमारा करियर में वही फायदेमंद है। क्योंकि यदि मान लो किसी कंपनी में हम इंटरव्यू देने के लिए गए और वहाँ पे हमें वही सर मिल गए जिनसे हमने व्यवहार बनाया था, तो वो हमारे कुछ तो मदद उनसे हमें मिल ही जाएगी और उनसे मदद मिलने से शायद हमारी नौकरी भी लग सकती है। और यदि हम घर पर ही देखेंगे सब तो हम कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद।